एक्सरसाइज 13.3 का ये क्वेश्चन नंबर है 3। फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है मैं वो कल करा चुका हूँ, आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। 3 जो क्वेश्चन है यह कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, मतलब एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड रेडियस, यानी कि हमें जो निकालनी वो है त्रिज्या, और सेकंड जो निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जिसे कहते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन जो हमें दिया हुआ है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसका पहला आंसर निकालेंगे जो है त्रिज्या, हम इसकी रेडियस निकालेंगे पहले। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जो बराबर दिया हुआ है 308 के। पाई का मान हमें दिया हो या ना दिया हो, हमें 22/7 ही लेना है। 22/7 अगर हमको दिया जाएगा तब भी 22/7 है, नहीं दिया जाएगा तो भी 22/7 है। और यदि पाई का मान हम देखेंगे कि 3.14 तो नहीं दिया हुआ, अगर 3.14 दिया होगा तो हम 3.14 लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमें रेडियस निकालनी है। एल का मान हमें यहाँ दिया हुआ है 14, और यहाँ पर 308। 22/7, तो यहाँ पर जो 7 का डिवाइड था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 308 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ r इंटू 14। तो यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं हम r इजिकल टू 308/14 इंटू 22, और यहाँ पर 7। 14 इंटू 22 का क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 से हम 14 को काट देंगे 2 टाइम्स, और यहाँ 2 से हम 308 को काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, और 22 से ये 154 गया 7 टाइम्स। तो हमारी जो रेडियस आ जाती है, तो हमारी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला जो आंसर है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। अब हमको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो सेकंड हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई का मान 22/7, और यहाँ पर आर का मान हमको निकल के आया है 7, और ये 7 का स्क्वायर तो 7 इंटू 7 प्लस पाई आर एल 22/7 इंटू आर का मान हमारा है 7, और एल का मान है 14। तो हम 7 से 7 को काट देंगे। 7 का जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 154, प्लस 7 से यहाँ भी 7 कट जाएगा। 14 का जब 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 308 आएगा, और 154 में जब हम 308 को ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13.3 एक्सरसाइज का आंसर है। आप याद रखना 13.3 एक्सरसाइज जो है ये आपकी 13 एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज है, क्योंकि 13.1 और 13.2 एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई हैं, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है कि एक टेंट है, कॉनिकल टेंट, जिसकी जो हाइट है, इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, यानी कि ऊंचाई दी हुई है h। हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 10 मीटर। तो हाइट ये दिया हुआ है हमको। अब हम पहला इसमें आंसर निकालेंगे पहले का,
यानी कि हम सेंट हाइट निकालेंगे। तो हमको हाइट दी हुई है और रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी दी हुई है, रेडियस हमको दी हुई है 24 मीटर। तो हमें पता है जो त्रियक ऊंचाई का जो सूत्र है, फॉर्मूला जो है, L इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इजकल टू एच का मान कितना है 24 का स्क्वायर और प्लस आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर। 24 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में 24 इंटू 24 तो आपके पास आ जाएगा 576 प्लस 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100। 576 प्लस 100 करोगे तो ये आ जाएगा 676। 676 26 का स्क्वायर रूट होता है, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आता है 26 मीटर एल बराबर। अब हम निकाल लेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये जो ऊंचाई दी हुई है वो एक कॉनिकल टेंट की दी हुई है, और जब भी और हमको जो रुपये दिए हुए हैं वो कैनवास के दिए हुए हैं, तो हमारा जो कैनवास होता है वो कर्व में ही होता है ना कि फ्लैट एरिया में होता है, इसलिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया या कहें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई का मान यहाँ पर हमको 22/7 ही दिया हुआ है, तो दिया हो चाहे ना दिया हो हमें 22/7 ही लेकर चलना है। और आर का जो मान है वो हमारा इसमें 24 मीटर है। तो जैसा कि हमें पता है आर का मान यहाँ पर हमें 24 दिया हुआ है, तो 24 इंटू और एल का जो मान है वो अभी आया हमारा 26। तो हम इसका आसानी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से अच्छा होगा कि हम इसका सीधा ही रुपये में मान निकाल दें। 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास का मूल्य है वो है 70 रुपीज़। तो ये भी तो मीटर स्क्वायर में आंसर है, तो इस मीटर स्क्वायर का कितने रुपीज़ हो जाएंगे 22/7 इंटू 24 इंटू 26 और मीटर स्क्वायर में 70 रुपीज़, तो ये इतने रुपये हो जाएंगे। 70 घट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अगर हम काटा पीटी करते तो हमारा आंसर गलत आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधे ही 70 रुपीज़ करके यहाँ पर हमने 7 से 70 काट दिया, तो कितना अच्छा रहा। अब हम करेंगे 26 इंटू 22, तो कितना आ जाएगा 26 टू जा 52, 26 टू जा 52 और 5 57 इंटू अब करेंगे हम 24 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 24 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेते हैं 572 इंटू 24, 4 टू जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 11, 8 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3 1, तो 1 3 7 2 8 इसका मल्टीप्लाई करने पर आया, और 10 हमारा यहाँ पर चल ही रहा था साथ में, तो 1 3 7 2 8 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 लग जाएगा यहाँ पर, और हमारा इतना रुपये आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे आज के 2 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इससे आगे भी वीडियो आती रहेंगी, पूरी एक्सरसाइज जो 9th क्लास की हैं वो होंगी। कृपया करके इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये आप ही बच्चों के भले के लिए चैनल है। धन्यवाद।